क्या होगा अगर स्कूल में आपका सीनियर बेस्ट फ्रेंड सिर्फ एक मरा हुआ आत्मा हो जो आपको सिर्फ रिवेंज के लिए यूज कर रही हो। अब ये स्टोरी है लीजा की, जो एक न्यू हाई स्कूल में एडमिशन ली थी। लीजा बहुत एक्सट्रोवर्ट थी, इसलिए कुछ ही दिनों में उसने बहुत सारे दोस्त बना ली थी। लेकिन एक दिन बहुत तेज बारिश होने की वजह से उसके सारे फ्रेंड स्कूल नहीं आए थे। अब क्लास खत्म होते ही वो प्लेग्राउंड में गई, जहाँ उसने देखा कि पूरा ग्राउंड खाली है। सिर्फ एक लड़की सर नीचे करके झूले पे अकेली बैठी थी। अब लीजा उसके पास गई और पूछी, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो, तुम्हारे नाम क्या है? तब उस लड़की ने बताया कि उसका नाम डेजी है और यहाँ उसका लास्ट ईयर चल रहा है। फिर उसने बताया कि स्कूल का एक सीनियर लड़का जेक उसे बहुत परेशान करता है और ये बात किसी को मत बताना। धीरे धीरे दोनों की बातें होने लगी और कुछ ही दिनों में वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। अब लीजा ने अपने बाकी दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना कम कर दिया। अब एक दिन उसका एक फ्रेंड टेलर ने उसे पूछा कि क्या हुआ, तुम हमसे पहले जैसे बात क्यों नहीं करती? तब लीजा ने बताया कि उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है डेजी नाम के और अब वो उसके ही साथ रहती है। टेलर ने पूछा कि वो किस क्लास में पढ़ती है, लेकिन लीजा कुछ भी आंसर ना करके बस मुस्कुरा के वहाँ से चली गई थी। अब उसी दिन डेजी ने लीजा को बताया, क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगी? मैं जेक से रिवेंज लेना चाहती हूँ और तुम्हें उसके साथ फ्लर्ट करना है, उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना है। अगले दिन वो जेक से बात करने लगी। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और रिलेशनशिप में भी आ गए। लेकिन लीजा ने ये बात डेजी को नहीं बताई। फिर एक दिन डेजी ने लीजा को लंच ब्रेक में जेक को लेकर स्कूल के 3rd फ्लोर पे बुलाया। वहाँ पहुँचते ही जेक अचानक बहुत घबराने लगा। वैसे तुम्हारा फ्रेंड का नाम क्या है? और तभी जब लीजा ने डेजी का नाम लिया, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। लीजा जल्दी यहाँ से चलो। लेकिन लीजा राजी नहीं हुई। सुनो, डेजी जो कहा वो झूठ है। वो तो 2 साल पहले मर चुकी है। वो मुझे बहुत पसंद करती थी और मुझे हमेशा परेशान करती थी। तो एक दिन गुस्से में आके मैं बोल दिया उसे, तुम मर भी जाओ मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। उसी दिन उसने इसी रूम में सुसाइड कर ली। तब से वो मुझे मारने की कोशिश कर रही है। अब ये सुनते ही उनके पीछे बोर्ड पे चौक अपने आप लिखने लगा कि डोंट रन। दोनों डर कर गेट की तरफ भागे, लेकिन गेट के सामने डेजी खड़ी थी। डेजी ने बताई, तुमने कहा था ना तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं मर भी जाऊँ तो? तब लीजा चिल्लाई कि मैंने तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड माना था और तुम मुझे सिर्फ जेक तक पहुँचने के लिए यूज कर रही थी। डेजी कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, सॉरी लीजा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतना कहकर वो गायब हो गई अचानक और सब कुछ शांत हो गया। लीजा को पहले लगा शायद डेजी ने जेक को माफ कर दिया होगा, लेकिन अगले ही सेकंड डेजी अचानक जेक के पीछे दिखाई दी और उसे खिड़की की तरफ खींचकर 3rd फ्लोर से नीचे फेंक दिया। फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गई। पुलिस ने इसे सिर्फ एक एक्सीडेंट माना। कुछ हफ्तों बाद लीजा स्कूल छोड़ने से पहले आखिरी बार टीसी लेकर प्लेग्राउंड देखने गई, लेकिन वहाँ जाकर उसकी होश उड़ गई। उसी झूले पर जहाँ डेजी पहली बार बैठी थी, अब जेक सर नीचे करके बैठा हुआ था। फिर उसने धीरे से सर उठाया और लीजा को देखकर बताया, लीजा क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? अब आज की स्टोरी यही तक था। अगर आपको स्टोरी पसंद आए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और हम फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।